गाय को उठाओगे चली जाएगी, हारन बजाओगे गाय को तो गाय उठकर चली जाएगी, पर बैल नंदी इतनी जल्दी उठता नहीं और इतनी जल्दी चलता नहीं। बैल नंदी इतनी जल्दी चलता भी नहीं और इतनी जल्दी उठता भी नहीं। अड़कर खड़ा है, शंकर भगवान नंदी पर बैठे हैं, माता पार्वती जी नंदी पर बैठी हैं। पार्वती जी नंदी से कह रही है चल, पर नंदी चलने को तैयार नहीं। पार्वती जी कह रही है तो हमारा गण होकर तो हमारा कहना नहीं मान रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब कभी जिंदगी में मौका मिले ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति है। कभी अगर मौका मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, कभी ऐसा योग लग जाए कि तुम्हारी पानी की बोतल में पानी थोड़ा सा है और पड़ोसन को प्यास बहुत तेज लग रही है, और तुम ये विचार कर कर बैठी हो कि मेरे पास में पानी थोड़ा सा है, अगर मुझे प्यास लगेगी तो मुझे पीना पड़ेगा, मेरे को प्यास लगेगी तो मुझे भी तो पानी चाहिए, और पड़ोसन पानी की बोतल ढूंढ रही है, कहीं प्यास लग रही है, मुझे पानी मिल जाता तो अच्छा होता। पड़ोसन को प्यास लग रही है, तुम्हारे पर्स में पानी का पाउच रखा है, तुम्हारे पर्स में पानी की बोतल रखी है, तुम्हारे पास में पानी रखा है, पड़ोसन को प्यास लग रही है, पड़ोस में जो बच्चा है वो प्यासा है, पड़ोस में कोई बैठा है उसको प्यास लग रही है, और तुम्हारे पास में पानी रखा हुआ है। तुमने इसलिए रखा कि 3 घंटे की कथा है, 4 घंटे की कथा है, थोड़ी देर में मुझे प्यास लगेगी, मैं पी लूंगी। तुमने अपने लिए संजो कर रखा, और पड़ोसन को अगर प्यास लग रही है उसको नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण से ये सीख कर जाना, पड़ोसन को प्यास लग रही है और तुम्हारे पास में पानी रखा है, अपने लिए रखा है, उसमें से थोड़ा सा पानी उस पड़ोसन को पिला देना। तुमने उसकी चिंता करी तो तुम्हारे पानी की व्यवस्था वो नहीं करेगा। अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, एसडीएम बनाओ, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीए बनाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ भी बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम अपने बेटे को क्या बना रहे हो, तुम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और अपने बेटे को एक बात जरूर सिखा देना कि खूब कमाना तो दिल से मना नहीं, जिंदगी भर खूब कमाई करना मना नहीं है, पर अपने बेटे को ये जरूर सिखाना कि कमाई तो जिंदगी भर करना, पर अपनी पुण्य की कमाई भी करते हुए चलना, जो तेरे को ऊपर काम आएगी। डिग्री यहां देखी जाएगी, ऊपर तुम्हारी एमबीए या सीए या डॉक्टर या इंजीनियर की या कलेक्टर या एसपी या एसडीएम या डीएसपी की डिग्री तुम्हारी ऊपर कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा रुतबा यही दिखा सकते हो, ऊपर तो तुम्हारे पुण्य का रुतबा दिखा जाएगा कि तुमने पुण्य क्या करा है, सत्कर्म क्या करा है, भजन क्या करा है, कीर्तन क्या करा है, मंत्र जाप क्या करा, स्मरण क्या करा। जब अपने नगर में, अपने गांव में जब कथा हुई, दुकान नहीं छोड़ सका, 5 मिनट एक गिलास पानी किसी को पिलाकर नहीं आ सका, तो भगवान भी कह देगा तेरी जिंदगी केवल कमा कमा कर जोड़ जोड़ कर जोड़ने में निकल गई, केवल कमा कमा कर तूने अपनी अलमारी भरी, तिजोरी भरी। एक आप लोगों के स्मरण में होगा कि लोग लिख लिख के कॉपी भर देते हैं, भरते कि नहीं भरते? अरे बोलो जम के। कई बच्चे कहते हैं हमने परीक्षा हॉल में 3 कॉपी भरी, हमने होमवर्क कर करके 4 कॉपी भर दी, हमने 2 कॉपी भर दी, पर
सबने कहा कि हमने 4 कॉपी भर दी, 5 कॉपी भर दी, हमने 3 कॉपी भर दी, पर एक भी कहने वाला नहीं मिला कि 4 कॉपी भरने में अंदाजा लगाना, 3 कॉपी भरने में, 2 कॉपी भरने में जिस पेन से लिख रहे थे वो पेन कितना खाली हुआ। हमारी तिजोरी भरने में हम कितने खाली हुए, कभी अंदाजा लगाना कि खाली कितने हो रहे हैं। कॉपी भरने में खाली कितने हुए हो, पेन कितना खाली हुआ। कॉपी भरने में, लिखने में पेन खाली होते चले जाता है, उसी तरह तिजोरी भरने में, धन भरने में, दुकान भरने में, गोडाउन भरने में, घर भरने में, आभूषण भरने में, कपड़े लत्ते भरने में व्यक्ति भी तो खाली होता चले जाता है। 25 साल की उम्र से भरने में लगा है। कभी कॉपी भर रहा था, कभी घर भर रहा था, कभी जायदाद भर रहा था, कभी संपदा भर रहा था, कभी गोडाउन भर रहा था, कभी दुकान भर रहा था। भरते 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 इतना खाली हो गया कि आखिरी में उसको ले जाकर हॉस्पिटल में पटकना पड़ा। तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया और अलग से सांस भर रहा है कि थोड़ी बहुत चल जाए, अलग से भर रहा है। तुम्हारे भरने में ना जाने कितने खाली हो चुके हैं। बड़े बड़े पद पर लोग बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पद पर लोग विराजमान हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा। कोई कहता है हम कलेक्टर के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम एसपी के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम एसडीएम के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम मिनिस्टर के पद पर बैठ गए। याद रखना, पद पर बैठो पर अंदर से खाली मत होते चले जाना, अर्थात अपने पुण्य को करते चलना, किसी का भला करते चलना, नहीं तो तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा सब यही धरी ले जाएगी, किसी काम का। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे जब तक फिर रहे हैं, जब तक तुम्हारी कुर्सी है, जब तक तुम्हारा पद है, जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे तब तक फिर रहे हैं जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी का दबदबा है। मेरे पास में, मैं कलेक्टर में, डॉक्टर में, इंस्पेक्टर में, ये कुर्सी का पद जब तक तुम्हारे पास में है तब तक 4 लोग तुम्हें सलाम ठोक रहे हैं। जिस दिन ये कुर्सी का पद, एक समय तो आएगा, 60 साल के तो हो गए, 65 के तो हो गए, रिटायरमेंट जब हो जाएगा तब ये 4 नौकर भी तुमको गिनने वाले नहीं हैं। तुम्हारा सिग्नेचर आज काम आ रहा है, कल तुम्हारा सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जब तक तुम रिटायर नहीं होते तब तक बैंक में जाओगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कलेक्टर की गाड़ी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, तुम स्थान पर बैठोगे, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा। 60 साल के हुए, रिटायर हुए, उसके बाद अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर बताना। 60 साल होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद अपने बैंक में जाना, अपने थाने में जाना, अपनी जगह पर जाना और फाइल उठाकर सिग्नेचर कर बताना। तुम्हारे सिग्नेचर की कोई परिभाषा नहीं होगी, तुम्हारे सिग्नेचर का कोई महत्व नहीं होगा। जब तक तुम पद पर हो तब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम का है, पद से जाने के बाद सिग्नेचर काम का नहीं होता। उसी तरह जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी श्वास काम की है, राम नाम काम का है। जाने के बाद ना राम नाम काम आएगा ना श्वास काम आएगी। मरने के बाद तुम राम नाम भी नहीं ले सकते, मरने के बाद तुम्हारी श्वास किसी काम की नहीं आएगी, मरने के बाद तुम्हारी श्वास का कोई महत्व नहीं होगा। जिंदा हो तब तक श्वास की कीमत समझ लो, कुर्सी है तब तक सिग्नेचर की परिभाषा समझ लो, पद है तब तक सिग्नेचर का महत्व समझ लो। इसके बाद की कोई परिभाषा तुम्हारे पास में नहीं है। अंत समय में जब जाओगे तब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा, तब केवल तुमने जो पुण्य कमाया, प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। कुर्सी रिटायरमेंट के बाद में, रिटायर होने के बाद में
नौकर काम नहीं करेंगे। रिटायर होने के बाद में तुमने अपने सिग्नेचर से किसी का भला कर दिया होगा ना, तो वो 25 बार तुम्हें सलाम ठोकेगा। सर पानी भर दूं क्या, सर ये कर दूं क्या, सर आऊं क्या। आप उदास दिख रहे हो सर। रिटायर होने के बाद तुम्हारी खुद की औलाद भी तुमको अच्छे से व्यवहार नहीं करेगी, पर रिटायर होने से पहले तुमने जो सिग्नेचर का सदुपयोग करा, किसी का भला कर दिया, तो वो तुम्हारी औलाद जैसा काम कर जाएगा, तुम्हारे को लेकर डॉक्टर के पास चला जाएगा, तुम्हें संभाल लेगा।